नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। बिहार में 2 सेकंड के अंतराल में युवक को 2 बार लगा दी गई वैक्सीन, जानिए फिर क्या हुआ। बिहार के बेगूसराय में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें महज 2 सेकंड के अंदर एक युवक को स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन के 2 टीके लगा दिए। दोनों टीके लगाने के बाद युवक का डर के चलते स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा गया। मामला तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र के भवानापुर प्रखंड स्थित चंदौर का है। दरअसल भवानपुर प्रखंड के चंदौर में गुरुवार को लोगों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। पूर्व में दी गई सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग चंदौर स्थित सामुदायिक भवन का टीका लेने पहुंचे। इसी क्रम में भवानपुर थाना क्षेत्र के चंदौर निवासी मोहम्मद साबिर भी कोविड का टीका लेने के लिए गए थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एक टीका लगवाया। इतने में ही अधिक संख्या में आए लोगों की वजह से बाहर भगदड़ हो गई और तब तक मोहम्मद साबिर वहां से उठकर बाहर जाते तब तक मौके पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें दूसरा टीका भी लगा दिया। नीतीश सरकार करवाएगी जातिगत जनगणना, जदयू सांसद के दावे को भाजपा ने किया खारिज। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भगत ने जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जातीय जनगणना करवाने पर सहमत नहीं होती है तो बिहार सरकार खुद जातिगत जनगणना करवाएगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, इस तरह के किसी भी प्रपोजल के होने के स्पष्ट रूप इनकार करते हुए कहा कि बिहार सरकार के विचाराधीन इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। डिप्टी सीएम ने जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार के पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र पर कहा, उन्होंने अभी पत्र लिखा है, भारत सरकार अभी पहलुओं को देख रही है, उसके बाद निर्णय लेगी। जदयू सांसद का बड़ा बयान, मोदी सरकार मानी तो ठीक वरना नीतीश सरकार करवाएगी जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को लेकर एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, वहीं एक मुद्दा अब एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। दरअसल जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातिगत जनगणना के बड़ा बयान देते हुए सीएम नीतीश कुमार के हवाले से कहा है कि अगर भारत सरकार जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो हम बिहार में जातिगत जनगणना करवाएंगे। जदयू सांसद ने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला बिहार के सीएम का है, सूबे में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। बिहार में 7 अगस्त से 2 रेल रूट पर फिर से चलेगी मेमू पैसेंजर ट्रेन। बिहार में अनलॉक के 5वें चरण में कोरोना के मौजूदा स्थितियों को देखते हुए सरकार ने और रियायत देने का फैसला किया है। इस अनलॉक में 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त से यानी आज से एवं पहली से 8वीं कक्षा के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। इसके साथ ही 7 अगस्त यानी आज से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में रेलवे ने भी एक कदम बढ़ाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को फिर से चलाने की दिशा में कुछ और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को नीतीश सरकार से मिले मुआवजा, फसल क्षति का भी होगा आकलन, तैयार हो रही है सूची। पटना जिले में बाढ़ से प्रभावित अंचलों में फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन किया जाएगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची भी तैयार की जाएगी। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। अंचलावार कृषि समन्वयक को सूची तैयार करने के निर्देश दिया ताकि फसल क्षति के अनुरूप मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा सके। डीएम ने बताया कि चनाकी गांव में तटबंध के किनारे स्थित परिवारों की सूची धनरुआ के अंचलाधिकारियों को तैयार करेंगे। सूची तैयार होने के बाद प्रति परिवार को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले नीतीश कैबिनेट देगी मंजूरी, जानिए कब हो सकते हैं चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव की जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पंचायत व ग्राम कचहरियों के नाम चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में अपनी अनुशंसा भेज दी है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 20 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है। घटिया अनाज देने वाले की खैर नहीं, दुकानदार के साथ नपेंगे अधिकारी, नीतीश सरकार ने दिया निर्देश।
बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की जनता को घटिया अनाज देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशन कार्डधारी को घटिया अनाज देने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर अनाज बदलकर गुणवत्तापूर्ण अनाज डीलर को मुहैया कराएं। किसी भी सूरत में घटिया अनाज नहीं बांटा जाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हुआ तो जन वितरण दुकानदारों के साथ साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य दोषी कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी महीने में अपने क्षेत्र के 3% जन वितरण दुकानदारों की दुकानों का भौतिक सत्यापन करें। बिहार में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे बैठे खाना खा रही आधा दर्जन महिलाओं को कार ने रौंदा, 3 की मौत। बिहार के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को हुए एक सड़क दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क से हटवा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर कठौतिया गांव के समीप कुछ महिलाएं विजय पासवान उर्फ बीरा पासवान के खेत में रोपनी करने के बाद सड़क किनारे बैठकर खाना खा रही थी। इसी दौरान औरंगाबाद से ओबरा की तरफ से आ रही एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने आधा दर्जन महिलाओं को रौंद दिया। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। बिहार में आज से अनलॉक 5 लागू। स्कूल, मॉल व सिनेमा हॉल खुलेंगे, बंद रहेंगे मंदिर और मस्जिद। बिहार में आज यानी शनिवार से अनलॉक 5 प्रभावी हो जाएगा। 9वीं 10वीं की स्कूल भी खुलेंगे। दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने की पाबंदी भी खत्म हो गई है। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों को पूरी क्षमता के साथ बैठाया जा सकता है। अनलॉक 5 के गाइडलाइन 25 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। स्कूलों में धीरे धीरे लौटेगी रौनक। अनलॉक 5 के दौरान 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं जबकि 16 अगस्त से पहली से 8वीं कक्षा के स्कूलों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। कक्षाएं शुरू करने से पहले स्कूल भवनों को सैनिटाइज किया गया। स्कूलों की तरफ से 10वीं से ऊपर के पाठ्यक्रम अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के कोचिंग 50% क्षमता या फिर एक दिन छोड़कर शनिवार से खोले जा सकते हैं। इसमें भी वही कर्मी काम करेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लिया है। अब खबर मौसम विभाग से। बिहार में 48 घंटे तक बरसेगा मानसून। कुछ क्षेत्रों में होगी घनघोर बारिश। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगस्त महीने में कमोबेश जून की तरह बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में शुक्रवार और शनिवार तक मध्यम से भारी बारिश की असर है। कुछ एक स्थान पर घनघोर बारिश का पूर्वानुमान है। एमडी पटना के अनुसार मध्य बिहार के विशेष रूप से पटना में ट्रक लाइन गुजर रही है। इसके कारण मानसून एक बार फिर अच्छी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई है। इस दौरान प्रदेश में तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कई शहरों में चेतावनी जारी करते हुए लोगों को नदी में न जाने और बादल छाने पर घरों के बाहर न निकलने की सलाह दी है।